दोस्तों नमस्कार। मैं हूं संजीव, आपका दोस्त एजुकेशन हंट चैनल पर। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि बाल विकास के अंतर्गत हम लोग यूनिट 1 बाल विकास की अवधारणा देख चुके हैं, यूनिट 2 बाल विकास के सिद्धांत देख चुके हैं, यूनिट 3 आनुवांशिकता और पर्यावरण देख चुके हैं, यूनिट 4 समाजीकरण की प्रक्रिया देख चुके हैं, यूनिट 5 पियाजे, कोहलर और वैगोत्स्की के सिद्धांत को देख चुके हैं, यूनिट 6 बाल केंद्रित एवं प्रगतिशील शिक्षा को देख चुके हैं, यूनिट 7 गहन चिंतन को देख चुके हैं, यूनिट 8 बुद्धि निर्माण एवं बहुआयामी बुद्धि वह भी आज एंड हो चुका है। तो नेक्स्ट लेसन स्टार्ट होने वाला इसका नाम है भाषा और चिंतन, लैंग्वेज एंड थिंकिंग। तो आइए देखते हैं यूनिट 9 भाषा और चिंतन। दोस्तों सबसे पहले हम लोग को भाषा के बारे में जानना होगा। जैसे कि पिछले लेसन में हम लोगों ने भाषा के बारे में समझा था कि नॉलेज आपके पास कितना भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका भाषा अच्छा होना चाहिए। नॉलेज थोड़ा कम भी है तो चलेगा, लेकिन आपका भाषा, आपका लैंग्वेज मस्त होना चाहिए। मैंने एक एग्जाम्पल भी लिया था कि यही मुंह पानी खिलाता है और यही मुंह जूता भी खिलाता है। तो कहने का मतलब आपका लैंग्वेज जितना बेटर होगा, आपका भाषा जितना अच्छा होगा, उतना ही आपको मान सम्मान मिलेगा और आप उतना लोकप्रिय हो सकते हैं। तो ये आपका भाषा है। और चिंतन, और जैसा हम लोग भाषा बोलते हैं उस अनुसार हम लोग का थिंकिंग होता है, चिंतन होता है। जिस क्षेत्र में हम लोग काम करते हैं उस क्षेत्र में ज़्यादा चिंतन करते हैं, थिंकिंग करते हैं। तो आइए अब देखते हैं भाषा और चिंतन के बारे में। भाषा भावों को अभिव्यक्त करने का एक माध्यम है। मनुष्य पशुओं से इसलिए श्रेष्ठ है क्योंकि उसके पास अभिव्यक्ति के लिए एक ऐसी भाषा होती है जिसे लोग समझ सकते हैं। भाषा बौद्धिक क्षमता को भी अभिव्यक्त करती है। बहुत से लोग वाणी और भाषा दोनों का प्रयोग एक दूसरे से पर्यायवाची के रूप में कहते हैं, परंतु दोनों में बहुत अंतर है। दोस्तों, वाणी और भाषा, इस दोनों में बहुत ही अंतर है। तो आइए देखते हैं। हरलॉक ने दोनों शब्दों की निम्नलिखित रूप से स्पष्ट किया है वाणी और भाषा को। भाषा में संप्रेषण के वे सभी साधन आते हैं जिसमें विचारों और भावों के प्रतीकात्मक बना दिया जाता है, जिससे कि वे अपने विचारों और भावों को दूसरे से अर्थपूर्ण ढंग से कहा जा सके। वाणी भाषा का एक स्वरूप है जिसमें अर्थ को दूसरे को अभिव्यक्ति करने के लिए कुछ ध्वनियाँ या शब्द उच्चारित किए जाते हैं। ये आपका ध्वनि और भाषा के बारे में तो शायद आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। वाणी भाषा का विशिष्ट ढंग है। भाषा व्यापक संप्रत्यय है, वाणी भाषा का एक माध्यम है। अभी भी आप लोगों को क्लियर नहीं होगा तो मैं एक छोटा सा कुछ आप लोगों को बोलना चाहूँगा। जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन, जैसा पिएंगे पानी वैसा होगा आपका वाणी। मतलब अब भाषा और वाणी को आप लोग शायद समझ चुके होंगे। वाणी एक अमूल है, जो कोई बात, वाणी का मतलब हुआ कि मीठी वाणी बोलिए। अब तो समझ में आ रहा होगा ना, मीठी वाणी बोलिए मतलब मधुर वाणी होनी चाहिए। तो भाषा और वाणी एक दूसरे से अलग हैं। आगे देखते हैं भाषा शिक्षण के सिद्धांत। सभी भाषा सीखने और सिखाने के लिए आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण है और ध्वनि भाषाई सिद्धांतों पर आधारित है। नीचे कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों पर चर्चा की गई है। वे भाषाविदों और भाषा उपयोगकर्ताओं द्वारा उजागर किए गए नए तथ्यों के प्रकाश में परिवर्तन के अधीन है। ये सिद्धांत सामान्य सिद्धांत और अंग्रेजी भाषा पर लागू होते हैं। ध्वनि प्राथमिकता का सिद्धांत। अंग्रेजी की ध्वनियों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। शिक्षण की योजना में ध्वनियों को उनका उचित स्थान दिया जाना चाहिए। ध्वनियों को अलग अलग गाँव में प्रस्तुत किया जाना चाहिए और उचित अभिव्यक्तियों के साथ दिखाया देना चाहिए। एक देशी वक्ता को वाक और ताल के साथ वाक्य बोलना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है मूल्य वाक्य पैटर्न में भाषा प्रस्तुत करने का सिद्धांत। छोटे उच्चारणों से छात्र आसानी से लंबे वाक्य को पारित कर सकते हैं। मातृभाषा
सीखने का माहौल में छात्र की मेमोरी अवधि विदेशी भाषा की तुलना में बहुत लंबे वाक्य को बनाए रख सकती है। इस प्रकार एक विदेशी भाषा में प्राप्त की गई सुविधा शिक्षार्थियों को ध्वनियों और शब्दावलियों वस्तुओं के संबंध में भाषा सामग्री की समझ का विस्तार करने में सक्षम बनाती है। नेक्स्ट है आदत के रूप में भाषा पैटर्न का सिद्धांत। वास्तविक भाषा की क्षमता आदत स्तर पर है। इसका मतलब सिर्फ भाषा जानना नहीं है। भाषा पैटर्न बनाएं, क्योंकि गहन पैटर्न के माध्यम से विभिन्न स्थितियों में अभ्यास किया जाना चाहिए। छात्रों को संचार के लिए एक सामान्य गति से उपयुक्त शब्दावली के साथ भाषा पैटर्न और वाक्य निर्माण का उपयोग करना सिखाया जाना चाहिए। वास्तव में भाषा के सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले पैटर्न और वस्तुओं के अभ्यस्त उपयोग को शब्दों के केवल संचय पर पूर्ववर्ती होना चाहिए। नेक्स्ट है नकल का सिद्धांत। नकल भाषा सीखने का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। स्वयं के द्वारा किसी भी शिक्षार्थी ने कभी भाषा का आविष्कार नहीं किया। एक अच्छा भाषण अच्छे मॉडल की नकल करने का एक परिणाम है। मॉडल को समझदार होना चाहिए। गहन अभ्यास के बाद नकल करना भाषा प्रणाली की महारत में मदद करता है। नेक्स्ट है नियंत्रित शब्दावली की सिद्धांत। शब्दावली के नियंत्रण में रखा जाना चाहिए। शब्दावली को वास्तविक परिस्थितियों के संदर्भ में सिखाया और अभ्यास किया जाना चाहिए। इस तरह अर्थ को स्पष्ट और प्रबलित किया जाएगा। ग्रेड और पैटर्न का सिद्धांत। एक भाषा सिखाने के उद्देश्य की पूर्ति के लिए विभिन्न आदतों की प्रणालियाँ विकसित करने के साथ साथ उस आदतों को प्राप्त करना आवश्यक है। इसके लिए भाषा पैटर्न धीरे धीरे सिखाया जाना चाहिए। संचयी वर्गीकृत चरणों में इसका मतलब यह है कि शिक्षक को प्रत्येक नए तत्व या पैटर्न को पिछले वाले से जोड़ना चाहिए। भाषा के नए पैटर्न को शब्दावली के साथ पेश किया जाना चाहिए और अभ्यास करना चाहिए जो पहले से ही छात्रों को पता है। नेक्स्ट है चयन और स्नातक का सिद्धांत। सिखाई जाने वाली भाषा सामग्री का चयन अच्छे शिक्षण की पहली आवश्यकता है। भाषा सामग्री का चयन व्याकरणिक वस्तुओं और शब्दावली और संरचनाओं के संबंध में किया जाना चाहिए। भाषा के 4 प्रमुख अंग है। शुभोपली हम लोग बोलते हैं। शुभोपली मतलब सुनकर, बो मतलब बोलकर, अप मतलब पढ़कर, और ल मतलब लिखकर। तो आप लोग 4 सिद्धांत भाषा के देख सकते हैं। आपसे पूछा जाएगा पहला सिद्धांत क्या है, तो शुभोपली। सु मतलब सुनकर, और सबसे लास्ट पूछा गया था शुभोपली, ल मतलब लिखकर। तो आप लोग ऐसे क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। अब है भाषा को वस्तुओं के चयन में शामिल होना चाहिए। आवृत्ति कितनी बार किसी निश्चित वस्तु या शब्द का उपयोग किया जाता है। रेंज एक शब्द या एक वस्तु को किसी संदर्भ में इस्तेमाल किया जा सकता है। कवरेज एक शब्द या एक आइटम के कितने अलग अलग अर्थ हो सकते हैं। उपलब्धता एक आइटम सिखाने के लिए कितना दूर है। सीखने की क्षमता एक आइटम को सीखना कितना आसान है। शिक्षण क्षमता कितना दूर और आइटम को पढ़ाना आसान है। सामाजिक संदर्भ भाषा के कार्य। सही प्रकार की भाषा एक सहमत कोड का उपयोग करती है जो उन संस्कृतियों के अनुसार विकसित होती है जिसमें वे उत्पन्न होते हैं। भाषा के विकसित होने के साथ ही भाषा की लय, स्वर और माधुर्य का बहुत महत्व है। चेहरे और हाथ के इशारे भी बेहद महत्वपूर्ण है और ये सभी उस विशेष संस्कृति के पारंपरिक प्रतीकों का हिस्सा है। भाषा विकास प्रतीकात्मक व्यवहार का एक हिस्सा है और इसे अक्सर प्रतीकात्मक विकास की अवधि कहा जाता है। भाषा का विकास प्रतिनिधित्व और संचार की प्रक्रिया से गहराई से जुड़ा हुआ है, जिसका अर्थ है यह प्रतिनिधित्व और संचार करना आसान बनाता है। हॉलिड ने उन 7 कार्यों की पहचान करता है जो भाषा अपने शुरुआती वर्षों में बच्चों के लिए हैं। हॉलिड के लिए बच्चों को भाषा विकसित करने के लिए प्रेरित किया जाता है क्योंकि यह उनके लिए कुछ उद्देश्य या कार्य करता है। पहले 4 कार्य जो बच्चों को शारीरिक, भावनात्मक और सामाजिक जरूरतों को पूरा करने में मदद करते हैं। वाद्य यह वह समय है जब बच्चा अपनी आवश्यकताओं को व्यक्त करने के लिए भाषा का उपयोग करता है। नियामक यह वह जगह है जहां भाषा का उपयोग दूसरों को यह बताने के लिए किया जाता है कि क्या करना है। अंतःक्रियात्मक यहाँ भाषा का उपयोग दूसरों के साथ संपर्क बनाने और संबंध को बनाने के लिए किया जाता है। व्यक्तिगत यहाँ भावनाओं, विचारों और व्यक्तिगत पहचान को व्यक्त करने के लिए भाषा का उपयोग किया जाता है। अगले 3 कार्य है जो बच्चों को उसके पर्यावरण के साथ आने में मदद करता है। अनुमान यह तब है जब भाषा का उपयोग पर्यावरण के बारे में ज्ञान प्राप्त करने के लिए किया जाता है। कल्पनाशील यहाँ भाषा का उपयोग कहानियों और चुटकुलों को बताने और एक काल्पनिक माहौल बनाने के लिए किया जाता है। प्रतिनिधि तथ्यों और सूचनाओं को संप्रेषित करने के लिए भाषा का उपयोग किया जाता है।
दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं।